दोस्तों नमस्कार। एक लेटेस्ट अपडेट भाई साहब ये है कि आईबीए ने एक बार फिर से यूएफबीयू के जो 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको वार्ता के लिए बुलाया है। बड़ा हमारा मन लगा, बड़ा अच्छा लगा, सुनने में भी बढ़िया लगा। शायद कुछ वेलफेयर की बात हो जाए, पेंशन अपडेशन की बात हो जाए या 5 डेज़ की बात हो जाए। लेकिन जो एजेंडा में बताया गया वो केवल ये बताया गया कि साहब ये जो ग्रुप इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है उस पर केवल चर्चा होगी। पिछली बार भी चर्चा हुई थी। हमारा लोगों का केवल इतना इंटरेस्ट उसमें है। देखिए, मैं आपको साफ बता दूं कि हम लोग केवल ये देख रहे हैं कि वो हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में कितनी रियायतें मिलने वाली हैं, विशेष करके रिटायरीज यानी कि पेंशनर्स को। पिछली बार यूएफबीयू ने ये बात उठाई थी कि जो पेंशनर्स हैं, रिटायरीज हैं, इनका जो इंश्योरेंस प्रीमियम का जो बेसिक का प्रीमियम है, बेसिक इंश्योरेंस का, वो कम से कम बैंक अपनी बियर करे। और दूसरी बात यह है कि जो बेसिक इंश्योरेंस का लिमिट है इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। ये बातें जो है थोड़ा सा हमको लोगों को ज़्यादा सूट की। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। वीडियो भी यही है। तो आईबीए ने एक अपना पत्र जारी किया है। हालांकि इसकी सूचना सबसे पहले सीएन वेणुगोपालन साहब ने दी, लेकिन फिर आईबीए ने अपना पत्र भी जारी कर दिया। बाकी लोगों को बाद में देते रहेंगे पत्र। लेकिन जो AIBOA जो है, जो विवादास्पद का इसमें मुकदमा चल रहा है, इसमें लीडरशिप का मुकदमा चल रहा है और ये मुकदमा मुंबई हाई कोर्ट तक पहुंच गया। तो अब होता ये था कि अभी तक अपने मन से ये खान साहब के गुट को बुला लेते थे, लेकिन अब इनको दोनों को बुलाना पड़ा ये कोर्ट के आदेशानुसार। इल्मेंशन भी इसमें इन्होंने किया है। तो अब ये है 13 तारीख को मीटिंग होगी भाई साहब। 13 तारीख को सुबह 11 बजे से मीटिंग होगी। और हाँ, इस बार वो वाली नहीं होगी, वर्चुअल वाली, आमने सामने बैठ के होगी। चाय पानी की बढ़िया व्यवस्था रहेगी। अब आमने सामने की बैठक में ये कितनी बात कह पाएंगे, हमारा मतलब है रिटायरीज़ की। पिछली बार इन्होंने कहा कि जो सर्कुलर किया था कि साहब हमने ये रिटायरीज़ के बारे में कहा कि साहब इनका प्रीमियम बैंक वहन करे। सुनने में अच्छा लगा था। देखिए, इस बार कह पाते हैं कि नहीं कह पाते हैं, हमें हालांकि विश्वास करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो चीज़ हमारे आपके जो है रेसिडुअल इश्यूज़ में है, दोनों लोगों के दस्तखत है, आईबीए की तरफ से भी है और इधर यूएफबीयू के लोगों की भी दस्तखत है। तो कम से कम उसमें एक्स ग्रेशिया का रिव्यू की जो बात है, कम से कम ये बात तो करें भाई। 2 बरस हो गया भाई साहब जी। अप्रैल 24 में होना था, नहीं हुआ कि साहब अभी तो बैलेंस शीट फाइनल नहीं हुई है, नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अप्रैल 25 हो गई, हाँ हम देख रहे हैं, कुछ भी भाई साहब अभी तक नहीं हुआ। विशेष करके पेंशनर्स के बारे में तो नहीं ही हुआ, मैं ये कह सकता हूँ। और 23 तारीख को मुंबई में वही सुबह 11 बजे आईबीए के ऑफिस में है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। मेरा इंटरेस्ट, हम सबका इंटरेस्ट, हमारा और आपका इंटरेस्ट, विशेष करके पेंशनर्स का इंटरेस्ट केवल इसी में है कि पेंशनर्स का जो प्रीमियम है, कम से कम बेसिक का, इतना तो कम से कम बैंक बियर करे। भाई हमने उसी बैंक को, किसी ने कम से कम 35 साल, किसी में 38 साल, एक आध लोगों ने 40 साल तक दिए हैं भाई साहब, 40 प्लस तक दिए हैं लोगों ने। उस बैंक के जिसको सिंचित किया है, कम से कम उसका फ़र्ज बनता है कि बुजुर्गियत में वैसे ही बनता है भाई साहब। जैसे घर में हम सबके माँ बाप ने हमको लोगों को इस लायक बनाया, हम लोग बड़े हुए, अब वो बुज़ुर्ग हुए, तो उनका पालन पोषण का दायित्व तो भी हमारा ही है। तो ये आज तक का वीडियो था। मैं देखता हूँ कि भाई जो भी अपडेट आएगा, क्या बात ये उठा पाते हैं, कितनी कर पाते हैं, कितनी तय करा पाते हैं, जो भी अपडेट होगा उससे शीघ्र ही आपको अवगत कराएंगे। और तब तक अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज़रूरी है। इनको अपना डिसाइड करने दीजिए। ये जब डिसाइड करेंगे तो नवंबर से शुरू होगा जा करके। ये जब शुरू होगा तब शुरू होगा, लेकिन कम से कम उसके पहले अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री जी द्वारा आयोजित जो उनका कार्यक्रम है आयुष्मान योजना का, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उसकी आयु की सीमा
उसके लिए 70 वर्ष ही है भाई साहब। अभी 70 से 60 करने की बात हुई थी जी, उसको राम गोपाल कमेटी ने उसको रिकमेंड भी किया था, लेकिन अभी तक कोई मंजूरी नहीं दी गई और ना मंजूर हुआ, मतलब कैंसिलेशन भी उसका नहीं हुआ। तो प्लीज़ अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। ये था आप तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी न अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।